Hello student, I am Naushad Akhtar. It is my fourth video on relations and functions. इस वीडियो में हम फंक्शंस के बारे में बात करेंगे. टाइप ऑफ फंक्शंस. फंक्शंस क्या होता है? F H to B is called a functions if the each element of A there corresponds exactly one element of B. Set A is called domain and set B is called codomain. A and B are non-empty sets. The subset of B containing the image of elements of A is called the range of these functions. Type of the functions में हम बात करेंगे one functions, onto functions, many one functions, into functions. यहाँ पर हम आज इन functions को एक एरो डायग्राम के ज़रिए सीखने की कोशिश करेंगे. पहले हमें यही पता लगाना है कि कोई सेट एच टू बी के ऊपर अगर हमारे पास करस्पॉन्ड करता है तो क्या वह फंक्शंस है या नहीं है. सपोज़ करो एक सेट ए है, एक बी है. ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट से इस टाइप से कनेक्ट हैं कि 1 की इमेज जो है वो ए बनती है, 3 की इमेज सी है. यहाँ पर 2 की इमेज कोई भी नहीं आ रही है. हमारी डेफिनेशंस है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए, यानी हर एलिमेंट्स इसकी इमेज बननी चाहिए. यहाँ पे 2 जो है वो आपके पास बचा हुआ है, तो इससे पता लग जाता है इट इज़ नॉट ए फंक्शंस. दूसरे केस में अगर हम देखें तो हमारे पास एच टू बी 1 की इमेज सी है, 2 की इमेज भी सी है, 3 की इमेज ए है, 3 की इमेज बी है. यहाँ पर भी है कि एक एलिमेंट की 2 इमेज हमारे पास आती हैं. अगर 2 एलिमेंट के हमारे पास एक एलिमेंट की 2 इमेज आती हैं तब भी ये हमारा फंक्शंस नहीं होता है. इट इज़ ए रिलेशंस. ये भी हमारे पास रिलेशंस है, ये भी हमारे पास रिलेशंस है. तो हमें ये आइडेंटिफाई करना चाहिए, आना चाहिए कि हमारे पास कोई रिलेशंस फंक्शंस कब होगा. इस डायग्राम के अंदर अगर हम देखें तो 1 की इमेज हमारे पास ए है, 2 की इमेज 3 है, 2 की इमेज बी है, 3 की इमेज सी है. तो इसका मतलब ईच एलिमेंट ऑफ ए कॉरस्पॉन्ड्स कर रहा है एग्जैक्टली 1 एलिमेंट ऑफ बी. एक है तो ए की इमेज है, इसकी भी एक इमेज है, इसकी भी एक इमेज है. इट मीन्स दिस इज़ ए 1 फंक्शंस. ऑन टू फंक्शंस के लिए है कि इफ़ रेंज ऑफ A f is equal to set of B then f is onto functions. यानी हमारे पास सेट B के अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं बचना चाहिए. सबकी इमेजेस हमारे पास अगर आती हैं, यानी रेंज ऑफ f सेट B के बराबर होती है, तो इसका मतलब f जो है वो ऑन टू फंक्शंस है. तो इस केस में देखें तो एक के बदले एक इमेज आ रही है, तो इट इज़ 1 एक के बदले एक 1 फंक्शंस. तो ये फंक्शंस हमारे पास कैसा फंक्शन है? 1 फंक्शन भी है एंड ऑन टू फंक्शंस भी है. इस केस को अगर हम देखें तो इसके अंदर हमारे पास 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज भी हमारे पास ए है, 3 की इमेज हमारे पास बी है. इट इज़ मैनी 1 फंक्शंस. मैनी नाम से ही पता लग रहा है, मैनी एक से ज़्यादा इमेज की एलिमेंट्स की इमेज हमारे पास अगर एक ही आती है तो इट इज़ मैनी 1 फंक्शंस. कोई एलिमेंट्स अगर बच जाता है कोडोमेन का, यानी सबकी इमेज जो है हमारे पास कोडोमेन के इक्वल नहीं आती है, कोडोमेन के अंदर नहीं आती हैं सारे एलिमेंट्स की इमेज, तो ये हमारे पास ऑन टू फंक्शंस भी नहीं होगा. It can be into functions. So this functions is many one and into functions. इन 5th केस के अंदर हम देखें तो 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज बी है, 3 की इमेज सी है, तो इट इज़ 1 फंक्शंस.
यहाँ पर हमारे पास एक एलिमेंट बचा हुआ है बी सेट के अंदर, तो क्लियरली पता लग रहा है कि नॉट ऑन टू। तो इससे क्लियर हो जाता है हमारे पास कि जो फंक्शंस हमारे पास वन फंक्शंस अगर हमारे पास है तो वो मैनी वन फंक्शन नहीं होगा। जो फंक्शंस वन नहीं है वो हमारे पास मैनी वन फंक्शन होगा। ऑन टू को सब्जेक्टिव फंक्शंस भी बोलते हैं। जो फंक्शंस हमारे पास ऑन टू फंक्शंस हैं वो फंक्शन हमारे पास इनटू फंक्शंस नहीं होगा, और कोई फंक्शंस अगर ऑन टू फंक्शंस नहीं है दैट इज़ कॉल्ड इनटू फंक्शंस। तो मैनी वन और इनटू फंक्शंस को हमें अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर फंक्शन वन नहीं है तो ऑब्वियसली वो मैनी वन फंक्शन होगा। अगर फंक्शन ऑन टू फंक्शंस नहीं है तो हमारे पास इनटू फंक्शन होगा। जो फंक्शंस वन एंड ऑन टू दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है दैट इज़ कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शंस। बाइजेक्टिव फंक्शंस और बाइजेक्टिव फंक्शंस का इन्वर्स हमारे पास एग्जिस्ट करता है। तो इस चैप्टर के अंदर मेनली हम वन ऑन टू और इन्वर्स निकालना सीखेंगे। अगर फंक्शंस हमारे पास वन ऑन टू है तो दैट इज़ कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शंस। बाइजेक्टिव फंक्शंस को आप इन्वर्टल फंक्शन भी बोलेंगे। इट मीन्स उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हमें मेनली तीन ही चीज़ पढ़नी है आपके पास, वन ऑन टू एंड टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ ए फंक्शंस। नेक्स्ट वीडियो में और सीखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।